नमस्कार साथियों, झारखंड अब आवास योजना 2026 को लेकर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। यानी कि अब आवास योजना 2026 के तहत जितने भी लोग आवास निर्माण के लिए आवेदन किए थे और उनको अभी तक अब आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि झारखंड में अब आवास योजना की पहली किस्त कब ट्रांसफर की जाएगी और कितनी राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। और जो लोग अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किए हैं तो वो लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसकी भी पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। 2026 की नई लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। पेमेंट स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और जो लोग 2024-25 या फिर 26 में आवेदन किए थे और अभी तक उनको अब आवास योजना का पैसा नहीं मिला है, तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि अब आवास योजना के अंतर्गत कितनी राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और पहली किस्त आपके बैंक अकाउंट में कब तक ट्रांसफर की जाएगी, किन किन लोगों को अब आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों का नाम बेनिफिशियरी सूची में शामिल किया जाएगा। तो इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे इस चैनल के माध्यम से कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अब आवास योजना क्या है और इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत आपको पहली किस्त कैसे मिलती है, क्या क्या प्रोसेस करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन सभी बातों को जानेंगे। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि अब आवास योजना क्या है और किन लोगों को अब आवास योजना का लाभ दिया जाता है। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे अब आवास योजना क्या है। तो देखिए, अब आवास योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई आवास योजना है, जिसके माध्यम से झारखंड राज्य में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा संचालित वित्त पोषित है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे अब आवास योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो कि इस योजना का उद्देश्य है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं या फिर जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो कच्ची झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर पक्का आवास उपलब्ध कराया जाता है। और ये योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई है, जो कि आप लोग देख पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, इसकी जानकारी भी आप सभी को आगे चलकर बताने वाला हूँ। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3 कमरों के साथ एक रसोई घर निर्माण हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। मकान का निर्माण लगभग 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर किया जाना अनिवार्य है। अब आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि आपको डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार लिंकित बैंक खातों में भेजी जाती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे इस योजना के अंतर्गत आपको 3 कमरे वाला पक्का मकान दिया जाता है। इसी के साथ आपको एक रसोई घर अलग से दिया जाता है, जिसकी आर्थिक सहायता राशि आपको दी जाती है। कितनी दी जाती है, इसकी जानकारी भी आगे चलकर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। मकान निर्माण लगभग आप लोग देख पाएंगे 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर होना अनिवार्य है। अगर इससे कम में आता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। बात करें तो अब आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि है वो आपको डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को आधार लिंक्ड बैंक खातों में दी जाती है। यानी कि जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा, उन्हीं लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये योजना का उद्देश्य क्या है। देख पाएंगे किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो अब आवास योजना झारखंड मुख्य रूप से राज्य के जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना के माध्यम से सरकार ऐसे परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना चाहती है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित आवास नहीं है। योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित रूप से है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे इस योजना का मेन उद्देश्य है कि जो जरूरतमंद परिवार है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, कमजोर परिवार है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उन लोगों को यहाँ पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। जो कि आप लोग नीचे देख पाएंगे, गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का उपलब्ध कराना है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं आवास सुविधाओं को सुधार करना है, बेघर परिवारों को सुरक्षित एवं स्थायी आवास प्रदान करना है, कच्चे और जर्जर मकानों की समस्या को कम करना है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जीवन स्तर सुधार लाना है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे सरकार का मेन उद्देश्य है कि 2029 तक सभी को आवास उपलब्ध कराया जाए। यानी कि कोई भी ऐसे लोग ना रहे जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो इस प्रकार से सरकार ने यहाँ पर सभी को 2029 तक पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य ठाना है। इसके बाद में हम बात करें तो इस योजना का लाभ क्या है। तो देख पाएंगे इस योजना के अंतर्गत जो आपको लाभ दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है। तो देख पाएंगे अब आवास योजना झारखंड के तहत लाभार्थियों को कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से, जो कि आप लोग देख पाएंगे घर निर्माण के लिए
प्रत्यक्ष लाभार्थियों को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो कि आप लोग उसमें 3 कमरे वाला पक्का मकान, उसके साथ ही आपको एक रसोई घर भी दिया जाता है। अब बात करेंगे कि इस योजना के साथ आपको क्या दिया जाता है, तो कि इस योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत 95 दिनों का अकुशल श्रम मजदूरी भी प्रदान किया जाता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे इसी के साथ आपको 95 दिन की मजदूरी का भी पैसा आपको सरकार द्वारा दिया जाता है, ताकि जो भी लोग मजदूरी करें उनको ये पैसा मिल सके। लाभार्थी 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर मकान निर्माण की सुविधा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 3 कमरे वाला पक्का मकान, एक रसोई घर की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। सहायता राशि आपको डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। गरीब और बेघर परिवारों को सुरक्षित एवं स्थायी आवास की सुविधा की जाती है। इसके बाद में बात करें तो जो लोग इस योजना में आवेदन नहीं किए तो वो आवेदन कैसे कर सकते हैं और पात्रता क्या रहने वाली है। तो आबा आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित कुछ आवश्यक पात्रताओं को पूरा करना होगा। इस योजना की पात्रताएं निम्नलिखित है। देखिए, सरकार द्वारा कुछ पात्रता शर्तें रखी गई हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेते हैं तो आपको इन पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहली शर्त है कि आवेदक लाभार्थी झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि आप झारखंड के निवासी होने चाहिए, तभी आप आबा आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे परिवार जो कच्चे मकान या फिर जर्जर अस्थायी मकानों में रह रहे हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन परिवारों के पास स्थायी आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। विशेष रूप से कमजोर व जनजातीय समूह से संबंधित परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित यानी कि परिवार इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। यहाँ पर किए गए बंधुआ यानी मजदूर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि देखिए, रिहा किए गए बंधुआ हैं वो यहाँ पर मजदूर हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि देखिए, इस प्रकार से अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप पात्रता शर्तों को पूरा करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बात करेंगे कि इस योजना में आवेदन करने के लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए। देखिए, यदि आप आबा आवास योजना 2026 का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। दस्तावेज सही होने पर आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाती है और योजना की राशि समय पर आपके बैंक खातों में प्राप्त हो जाती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी जानकारी आप लोग नीचे देख पाएंगे। तो नीचे देख पाएंगे सबसे पहला है आपका आधार कार्ड। यानी कि देखिए, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना जरूरी है। झारखंड का राशन कार्ड यानी कि लाल, पीला, गुलाबी, हरा जैसा भी हो चलेगा। बैंक पासबुक आधार लिंक्ड होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं बात करें तो मनरेगा जॉब कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और उसी के साथ बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर व स्व घोषणा पत्र, यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जब आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करते हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको समय रहते हुए जो लोग अभी तक आबा आवास योजना झारखंड में आवेदन नहीं किए हैं तो वो लोग आवेदन कर लें और ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लें ताकि उन्हें इस योजना में आवेदन करके आप आबा आवास योजना की पहली किस्त का लाभ ले सके। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, यानी कि आबा आवास योजना की पहली किस्त कब आएगी। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त कब दी जाएगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त आपको जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि देखिए, जिन लोगों का नाम बेनिफिशियरी सूची में आ चुका है उन लोगों को यहाँ पर आबा आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त दी जाएगी। बात करें पहली किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाएगा, तो पहली किस्त में आपको 60,000 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, जो कि आपको घर नींव के लिए दी जाएगी। यानी कि आप अपना आवास का निर्माण शुरू कर सके ताकि आपको 60,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसके बाद में आपको दूसरी किस्त दी जाएगी जब आपका मकान आधा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको दूसरी किस्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों का नाम बेनिफिशियरी सूची में आ चुका है तो वो लोग यहाँ पर आबा आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त का लाभ ले सकते हैं। आबा आवास योजना की सूची में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप आबा आवास योजना की वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या फिर नहीं है। जिन लोगों का नाम बेनिफिशियरी सूची 2026 के में है तो उन लोगों को यहाँ पर आबा आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त दी जाएगी और पहली किस्त आपको जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बस आपको जरूरी काम करना है कि आपको अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है, या फिर आपका डीबीटी सक्रिय है या फिर नहीं है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको जांच कर लेनी है, तभी आपको आबा आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये थी आबा आवास योजना झारखंड 2026 से जुड़ी पहली किस्त को लेकर नया अपडेट, जो कि मैंने आप सभी को बताया कि पहली किस्त सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ट्रांसफर कर दी जाएगी।
देखिए सरकार की तरफ से अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से ऑफिशियल डेट आएगी हम आपको घोषित कर देंगे। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि आपको अबुआ आवास योजना की पहली किस्त जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।